जय श्री महाकाल, राधे राधे। तो अभी मैं बना रही थी खाना एंड सोचा थोड़ा आपके साथ गॉसिप कर लूं। तो दोस्तों, आजकल आपने कुछ वीडियोस ट्रेंड पे देखी होंगी कि मतलब कुछ लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर हाई लेवल पे चढ़ रही हैं। मतलब अपनी बोली भाषा बिल्कुल, मतलब उसको क्या ही बोलूँ मैं अब। मतलब कि जो हमारे गुरु हैं अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज, सबसे बड़े प्रेमानंद महाराज जी, तो उन्होंने जब ज्ञान की बातें बताई हैं तो आजकल कुछ लड़कियों को मिर्ची लग रही है। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ पता नहीं अनाप शनाप हो रही है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, न्यूज़ में भी, न्यूज़ चैनल वालों के सामने भी कह रहे हैं कि वैसे तो हमने वीडियो बहुत सारी देखी होंगी, मैं भी लगा देती, कुछ कुछ देखते हैं, अगर कुछ मिल जाएंगे तो मैं लगा दूंगी, नहीं मिलेंगे तो वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि छोड़ो ना, वैसे भी आपने देखी रखी होंगी। तो फिर कुछ लड़कियां आजकल बहुत लेक्चर दे रही हैं कि प्रेमानंद महाराज जी कौन होते हैं कि हम लड़कियों के बारे में बोलने के लिए, कि वो 10 जगह मुंह मारती है, 5 जगह मुंह मारती है। अनुरुद्धाचार्य को भी सेम यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मतलब कि माफ़ी मांगो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना है लड़कियों को। तो देखो, साफ बात है, सब लड़कों ने भी कहा, लड़कियों ने भी, कुछ कुछ लड़कियां अच्छी हैं जिन्होंने कहा कि मिर्ची भाई उन्हीं को लगती है जिनका सच बाहर आए। तो मतलब कि जो लड़कियां अभी बौखला रही हैं ना ऐसे, तो समझ लो कि उनके बारे में ही कहा होगा, तो इसीलिए उनको मिर्ची लग रही है। कल मैंने इतनी लंबी न्यूज़ सुनी ना उस लड़की की, पता नहीं कहने पे लगी है कि अगर बल हम बल ऐसे घूमे वैसे घूमे, इतने कपड़ों में, वैसे कपड़ों में, छोटे कपड़ों में, तो बल हमारे घर वाले, हमारे पति, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप देखे बल हमको। पर उसमें से एक लड़के ने सही कहा था कि चलो, जब द्रौपदी का चीरहरण यानी चीरहरण हुआ था, तो फिर वाले उसमें श्री कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, उसमें उसमें भी उनके घर वाले ही देखते, उनको कहा था ना, आपने देखी होगी वीडियो, पता नहीं मुझे, पर जो भी कहा था सही कहा था। तो फिर उस लड़के को मैं धन्यवाद कहूँगी कि वो अनिरुद्धाचार्य एंड प्रेमानंद महाराज जी के पक्ष में है। तो फिर उस लड़की ने और कुछ भी कहा था कि हम डिवोर्स के बाद दूसरी तीसरी शादी कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, आई डोंट नो। बट यार, आप थोड़ा दिल से सोचो ना, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं और हम उनको ऐसा अभद्र शब्द उनके लिए कहें तो अच्छा लगता है नहीं ना। इसीलिए तो आजकल देखो, बकवास वो लड़कियां करती हैं, भुगतना हम लोग, हमको पड़ता है। तो मतलब कि देखो, अब वो बकवास कर रही हैं तो प्रकृति का खेल ऐसा है ना कि वो अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज जी को गलत बोल रही हैं, और प्रकृति विनाश यहाँ हमारे उत्तराखंड, उत्तरकाशी, ऐसे ऐसी जगहों पे कर रहे हैं। तो क्या ही बोले अब हम। तो हाथ जोड़ के विनती है, दीदी बहनों, भूली भाई जो भी है, प्लीज़ ज़रा सोच समझ के बोले। एक तो वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, इस कलयुग के दौर पे वो हमें इतनी अच्छी अच्छी वाणियाँ सिखा रहे हैं। पहले मैं भी मतलब कि उनके, जब मैं पहले उनकी वो नहीं सुनती थी, अब मुझे उनकी प्रवचन सुनने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अगर आपको भी सुनना है तो सुन सकते हो, बट यही है ना कि जहाँ पे वो सच बोले वहाँ पे लोगों को वो कड़वा लगेगा, इसलिए वो उसका विरोध करेंगे। तभी तो आजकल सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, खोलना क्यों है, मतलब कि कुछ भी वीडियो खोलने क्यों है, तब तक आ जाता है लिस्ट पे, प्रेमानंद महाराज जी ने ये क्यों कहा, अनुरुद्धाचार्य ने ये क्यों कहा, ये वो। और क्या कह रही थी वो लड़कियां कि आपके मतलब कि प्रेमानंद महाराज जी को, कि आपके आश्रम में आती होंगी वो लड़कियां, और आपने पहले देखा होगा कि वो किस तरह की चरित्रहीन है, कि कैसी हैं, तभी तो आप बल हमें भी ऐसे ही कह रहे हैं। और आपका बल ये जो चल रहा है ना, ये प्रवचन, ये सिर्फ बल हमारे कारण चल रहा है, जब हम आपके यहाँ पे आते हैं बल, तभी आपका प्रवचन चलता है। तो ये भाई गलत बात है। देखो, अगर आप वहाँ ना भी जाओ तो प्रेमानंद महाराज जी तब भी, अगर वहाँ एक व्यक्ति भी ना जाए उनके प्रवचन सुनने के लिए, तो तब भी वो अपने जो प्रवचन है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। कैसे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो पहुँचा सकते हैं किसी भी। तो फिर वो लड़की की गलत फहमी है कि प्रेमानंद महाराज जी का जो भी ये चल रहा है आजकल, तो वो उन्हीं के कारण चल रहा है। तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो जैसे अनुरुद्धाचार्य हैं, देखो वो इतनी माताओं की सेवा करते हैं, क्यों? अगर लड़कियों, देखो
जो लड़कियां ये लेक्चर दे रही है ना आज प्रेमानंद महाराज जी एंड अनुरुद्धाचार्य को, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि ठीक है, जैसे अनुरुद्धाचार्य इतनी माताओं की सेवा, गौ की सेवा कर रहे हैं आश्रम में, तो तुम वो करके दिखाओ। हाँ, तो लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, अगर तुम ये सब कर सकती हो तो हम माने कि ठीक है, अगर नहीं कर सकती हो तो लेक्चर देना भी बंद करो, ठीक है। क्योंकि इस कलयुग के दौर में आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, किसी की माता बहनों को नहीं रखता, किसी भी रोड पे पड़े हुए गाय को नहीं उठाता है, क्योंकि जो है सब लोग अपने पे ही देखते, अपना ही पैसा है कि अपना ही देखेंगे। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी एंड अनुरुद्धाचार्य जी ने हम सबको ये ज्ञान दिया है कि धर्म से चलो, नेकी के रास्ते पे चलो, किसी से ज़्यादा वार्तालाप न करो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम से भी यही था कि जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली में लोग देख रहे हैं, तो उनको मैं इससे भी यही सूचित करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करें कि वो प्रेमानंद महाराज जी अनुरुद्धाचार्य जी को ट्रोल ना करें। बाकी क्या ही बोलूँ मैं, अगर मैंने गलत बोला है तो कमेंट में बताना। और क्या ही बोलना मैंने, अभी तो मैं खाना बना रही थी तो सोचा भी आपको ये वाली बात बता दूं कि आजकल क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कोई कोई लोग नहीं सुनते हैं, कोई कोई लोग सुन रहे हैं। तो हमारे जो ये गुरु है, ये हमारे भगवान की तरह है, जो इस कलयुग में हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो हम तो दिल से धन्यवाद करेंगे अपने गुरु का कि थैंक यू आपका, जो हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए। तो चलो, कुछ तो बेनिफिट होता है सोशल मीडिया चला करके। बाकी क्या ही बोलूँ मैं, अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी नहीं डेली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय।